हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है सीरीज की अगली क्लास में। और आज की क्लास के अंदर हम लोग जानेंगे क्या होता है व्यसन। जी हाँ, व्यसन ये टॉपिक 3 नंबर में आता है यूपी बोर्ड की परीक्षा में, क्लास 12th में या किसी भी बोर्ड में 3 नंबर में ये क्वेश्चन जरूर आता है। क्या होता है व्यसन और व्यसन के दुष्प्रभाव और इसकी रोकथाम के उपाय। ये क्वेश्चन 3 नंबर में बनता है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको भी पता है, आप भली भांति जानते हैं इन चीजों को, लेकिन आपको इन्हें लिखना किस तरह से है वो आप देखिए। व्यसन क्या होता है? व्यसन होता है वो किसी चीज की आदत होती है, लत होती है। तो आदत किसी बुरी चीज की आदत व्यसन होती है। किस प्रकार से किसी व्यक्ति द्वारा नशीले पदार्थ जैसे कि तंबाकू हो गया, नशीले पदार्थ कौन से होते हैं? तंबाकू है, शराब है, ड्रग्स है, उन सब की लत या उन पर शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो जाना, निर्भर हो जाना। यानी कि आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उन चीजों पर निर्भर हो चुके हैं, तो इसे व्यसन कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यसन। तो नशीले पदार्थों का दुष्प्रभाव, तो इसकी अब बात करते हैं हम अल्कोहल यानी कि शराब के दुष्ट प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले इनके अधिक सेवन से श्वसन घात, हृदय घात एवं मृत्यु हो सकती है। अरे ज्यादा सेवन से क्या हो सकता है? श्वसन घात, हृदय घात या हार्ट अटैक आ सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। व्यक्ति का सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। व्यक्ति का सामाजिक जीवन प्रभावित होता है, उसका समाज से नाता टूट जाता है, कोई समाज में उसे जगह भी नहीं देता, कतई नालियों में पड़े होते हैं ऐसे लोग। और क्या करते हैं? उनके जीवन में कुछ नहीं होता। उसे थकावट, अकेलापन, भूख की कमी व रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। यानी कि रोग से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। थकावट होती है, कतई पड़े होते हैं ऐसे कहीं भी मतलब ऐसी हरकतें करते हैं, कतई ऐसे लोगों का समाज से रिश्ता खत्म हो जाता है। मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ने के कारण कई कार्य क्षमता लेने के निर्णय में सक्षम नहीं रहते वो, मतलब उनकी कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है कि नाली में पड़े हुए हैं, नाली का पानी पिए या उठ के जाएं या फिर क्या करें, मतलब उनके अंदर कार्य करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। क्या करें, सोचने समझने की क्षमता ही खो देते हैं वो। अगली बात, आमाशय, यकृत व आंतों के रोग, यानी कि आपका आमाशय है, यकृत यानी कि लिवर फेल, और ये क्या कहते हैं किडनी में का दुष्प्रभाव होता है, आंतों पर दुष्प्रभाव होता है। यानी कितने दुष्प्रभाव होते हैं ये चीज तो आपको पता होगी। आप कितनी चीजें बना के अपने पास से लिख सकते हो, लेकिन आपको किस तरीके से लिखनी है वो यहाँ पर लिखी गई है। अब इनसे बचने के क्या उपाय हैं वो मैंने लिखी नहीं है, वो आप खुद लिख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ इनसे बचने के क्या उपाय हैं। यानी कि मतलब बचपन से ही उचित संस्कार, अच्छे मार्गदर्शक, बचपन से ही अच्छी संगति का प्रभाव होता है। बचपन से ही अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना व अच्छे लोगों के मार्गदर्शन होने चाहिए, उचित शिक्षा होनी चाहिए। साथ ही साथ में क्या कहते हैं, इनके खिलाफ लोगों को जागरूक करना चाहिए। और साथ में क्या हो सकता है, और साथ में ये हो सकता है मतलब किसी को उसकी लत लग चुकी है तो वो अगर उसको छुड़वाना चाहता है तो इसके लिए कई मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं, वो इस पर अपना संपर्क कर सकता है। तो ये सब आप लिख सकते हैं बचाव के उपाय। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है। 1 नंबर में आपने लिखा व्यसन, दूसरे नंबर में आपने दुष्प्रभाव लिखा। मैंने यहाँ पर शराब के दुष्प्रभाव लिखे, अल्कोहल के दुष्प्रभाव लिखे हैं। आप यहाँ पर तंबाकू के दुष्प्रभाव लिख सकते हैं, आप जो भी लिखना चाहें। आप भली बात याद है, तंबाकू जहाँ से मुझसे कैंसर की समस्या हो सकती है, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर हो सकता है, और आपके पेट में और भी इन्फेक्शन वगैरह चीजें हो सकती हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। अब यहाँ पर और उसके बाद उसके आप बोल सकते हैं क्या उपाय, यानी कि उसकी रोकथाम के उपाय और क्या कैसे कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा उसकी अगली क्लास में किसी अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।